जमशेदपुर से पता कर सकते हैं आप लोग, वहाँ बड़े बड़े साइंटिस्ट लोगों का जगह है, वहाँ से खबर आप ले सकते हैं। यहाँ अजान अजान पर है ना, यहाँ अजान पर है इसीलिए। अच्छा लिखिए कुछ पॉइंट इसमें बेसिक कैरेक्टर के बारे में। बेसिक कैरेक्टर के बारे में एक दो पॉइंट है। एलिफेटिक अमीन्स आर स्ट्रॉन्गर बेस, एलिफेटिक अमीन्स आर स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। आई से क्या मतलब होता है? कई तरह का इफेक्ट होता है। क्लास 11 के ऑर्गेनिक में, जीओसी में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, वेरी गुड। रेजोनेंस और आई से इंडक्टिव इफेक्ट, एम से मेसोमेरिक इफेक्ट, ई से इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। बहुत इफेक्ट है, चार ही है, बहुत नहीं। ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट क्या होता है? बहुत ज़्यादा जरूरत तो नहीं पड़ेगा इसमें हम लोगों को, लेकिन बता देते हैं थोड़ा सा बात। क्या लिखा हुआ है? अमोनिया से ज्यादा बेसिक कैरेक्टर है। अमोनिया क्या, अमोनिया कैसा होता है? NH2, ऐसा लिख सकते हैं ना, समझे? और इसमें लिख सकते हैं R NH2। इनके बीच में इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है। इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन खींचता है, R एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज वाला बन जाता है, ये बहुत नेगेटिव चार्ज वाला बन जाता है, तो इसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ जाता है। इसी कारण ये हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं इस पे प्लस चार्ज आ गया तो प्लस आई इफेक्ट। दूसरा एक और पॉइंट लिखिए। एलिफेटिक अमीन आर एलिफेटिक अमीन आर या एलिफेटिक की जगह भी एरोमेटिक, फिर इन दोनों को मिला के बताते हैं। एरोमेटिक अमीन आर वीकर बेस देन अमोनिया। एरोमेटिक अमीन्स आर वीकर बेस देन अमोनिया ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर ऑफ अराइल ग्रुप। ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर ऑफ अराइल ग्रुप। इसके पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर होता है। इन दोनों में ज्यादा ज्यादा बेसिक कौन होगा? ये। लेकिन अगर H NH2 से कंपेयर करें, या इसको ऐसे लिखे तो आपको एक ही बार में तीसरा पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बेंजीन NH2 और HNH2, इसमें किसका ज्यादा बताएं? किसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है? बेंजीन का। बेंजीन क्या करता है? इसका खुद ही इलेक्ट्रॉन से खींच लेता है, तो दूसरे को क्या डोनेट करेगा? वो दूसरे को जब डोनेट नहीं कर पाता है तो उसके पास बेसिक कैरेक्टर कम हो गया, इसके पास बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है। तो कुल मिला के सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर किसके पास ज्यादा है? एलिफेटिक अमीन। एलिफेटिक अमीन से कम किसके पास? अमोनिया। और अमोनिया से भी कम किसके पास? अराइल अमीन, एनिलीन के पास। इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। और कुछ तो लिखने वाला पॉइंट है नहीं इसमें ऐसा कुछ, तो और छोड़ देते हैं। दूसरा इसमें तो आपको बता ही दिए, बेसिक कैरेक्टर डिग्री बढ़ाइएगा तो घट जाएगा, है ना? तो अब आते दूसरे टाइप का प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी। टाइम बताइएगा मैं कितना हो रहा है?
बेस है तो एसिड से रिएक्ट कर सकता है, रिएक्ट विथ एसिड। रिएक्ट विथ एसिड, बेस है एसिड से रिएक्ट करेगा, क्या बना देगा? सॉल्ट बना देगा, बनाएगा R NH2 HX से रिएक्ट कर जा रहा है। HX में स्केल ले सकते हैं हम लोग, इसके पास इलेक्ट्रॉन शेयर, इस पे आता है पॉजिटिव चार्ज, इस पे आता है नेगेटिव चार्ज, ये इसको डोनेट कर देता है, डोनेट करने के बाद बना देता है RNH3Cl, Cl माइनस, जिसमें ये कटायन हो गया और ये अनायन हो गया, तो सॉल्ट बन गया। यही काम बेंजीन में भी हो सकता है, लेकिन उसके पास ये टेंडेंसी कम होगा। दूसरा एक देखते हैं, थर्ड नंबर, अल्काइलेशन। अल्काइलेशन रिएक्शन शो करेगा। अल्काइलेशन का क्या मतलब होगा? एच हट जाएगा, अल्काइल जुड़ जाएगा। यही कैसे होता है? RNH2 है, इसका रिएक्शन करवाते हैं हम लोग, जैसे CH3Cl से करवाएं, तो इसका H, इसका H, इसका Cl बाहर, CH3 जाके इसके पास जुड़ जाएगा, तो क्या बना देगा? RNH, एक तो हट गया और एक और क्या आ गया? CH3। फिर से करवाएंगे तो फिर से अल्काइलेशन हो सकता है। अल्काइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होना अल्काइलेशन, असाइल ग्रुप का होना मतलब असाइलेशन। ये बेंजीन में भी हो सकता है, बेंजीन में होगा CH3Cl, यहाँ से H, यहाँ से Cl बाहर, CH3 जाके यहाँ जुड़ जाएगा, क्या बना देगा? NH3। नाम क्या होगा इसका? एन फेनाइल मिथेनामीन। फोर्थ, अल्काइलेशन के बाद एक और हो सकता है असाइलेशन। असाइलेशन, असाइलेशन कैसा रिएक्शन होता है? असाइल ग्रुप जुड़ेगा। असाइल ग्रुप कौन सा होता है? CH3CO। RCO एक्चुअल में असाइल ग्रुप होता है, लेकिन CH3CO वाला हम लोग को मिलता है, इसलिए हम इसी को देखते हैं। सिर्फ पहले RNH2 है, RNH2 अमीन्स का एक प्रॉपर्टी है कि अमीन्स अपने साथ असाइलेशन भी करवाता है, तो असाइलेशन के लिए हम दे देते हैं CH3COCl, ठीक है, या X ले सकते थे। रिएक्शन कैसे करना है? वही H को Cl को बाहर, नाइट्रोजन का एक बार P हो जाएगा, उसके साथ जुड़ जाएगा कौन? C, तो कंपाउंड क्या मिलेगा? RNH हो गया ना, एक H तो हट चुका है, और C आकर के जुड़ जाएगा किसके पास? N के पास, और इसके साथ क्या है? CH3। इसका नाम क्या होगा? ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया? CONH2 कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एसिड अमाइड, तो ये अमाइड है, लेकिन अमाइड में एक ब्रांच आ गया, और ब्रांच लिंक किससे है? N से, तो इसका नाम होगा N अल्काइल। N अल्काइल कितना कार्बन है? 2, तो इथेनामाइड। N अल्काइल इथेनामाइड, समझ गए? असाइलेशन आप इससे भी करवा सकते हैं, एसिड एनहाइड्राइड। इसका कई रिएक्शन दिखाते हैं, तो आप लोग को याद हो जाएगा। CH3COOCH3, इसमें ये एसिड एनहाइड्राइड है, इसमें असाइल ग्रुप है कि नहीं है? ये पूरा असाइल ग्रुप है ना, ये पूरा रिएक्ट करके किसके साथ बाहर से जाएगा? H के साथ, और ये पूरा का ग्रुप N से जुड़ जाएगा, तो क्या बनाएगा? सेम चीज RNH3, C जाकर जुड़ जाएगा N के पास, C के पास है डबल बॉन्ड O, और क्या है? CH3, और साथ में ये ग्रुप H से रिएक्ट कर जाएगा, तो क्या बना देगा? CH3COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये रिएक्शन आप बेंजीन से करवा सकते हो। अगर बेंजीन से करवाइएगा तब क्या मिलेगा? CH3COCl, ये रिएक्शन बेंजीन से करवाएं तब क्या मिलेगा? इसका H, इसका Cl बाहर, बेंजीन रहेगा यहाँ पर NH, और क्या? C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम है N अल्काइल इथेनामाइड। इसका नाम क्या होगा? N फेनाइल इथेनामाइड।
ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे बेंजीन है। हम क्या बताएं, असाइलेशन में जरूरी नहीं है कि यहाँ पर CH3 है। यहाँ पर इसे लिखा हुआ RNH2, RNH2, और यहाँ है ये ग्रुप। अब बताइए तो क्या कंपाउंड मिलेगा? ये CH बार, NH जाएगा, NH के साथ नहीं, ये क्या कर दिए, यहाँ तो R है ना, RNH, H बाहर, Cl के साथ CO आके जुड़ जाएगा, और CO के साथ क्या है, इसका नाम क्या होता है, बेंजीनामाइड। बेंजीनामाइड में एक अल्काइल ग्रुप आ गया, वो अल्काइल रिंग किससे है, तो नाम होगा N अल्काइल बेंजीनामाइड। तो इस तरीके से हम लोग रिएक्शन करवा सकते हैं। इसमें 2 डिग्री का भी रिएक्शन हो सकता है, 3 डिग्री का होता है क्या, 3 डिग्री में H बचेगा ही नहीं ना। H जब बचेगा नहीं तो किसके साथ बाहर निकलेगा, HCl ना बाहर निकल जाए तो नहीं हो पाएगा रिएक्शन, ये असाइलेशन था। एक और रिएक्शन इसी टाइप का, अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। ये रिएक्शन आप लोग कभी नहीं आया है, ये फर्स्ट टाइम ऐसा रिएक्शन आ रहा है, लेकिन ये इसी की तरह है, याद रखना, इसको भी आसान है। HCl बाहर निकल रहा है, HCl बाहर निकल रहा है, अथाइल ग्रुप जुड़ रहा है, याद रखिए H के साथ अथाइल ग्रुप आ रहा है, यहाँ भी वही काम होगा, लेकिन इसमें जो रिएजेंट यूज करते हैं वो ये रहता है H डबल बॉन्ड O, RH डबल बॉन्ड O, R, अराइल सल्फोनाइल, R नहीं रहेगा, बेंजीन ग्रुप आएगा, अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, ये कहलाता है अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। इसको कहते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट, नाम याद रहेगा, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ होगा, इसका नाम है हिंसबर्ग रिएजेंट। इसका रिएक्शन करवाते हैं अमीन से, RNH2। बताइए तो क्या होना चाहिए, HCl बाहर, HCl बाहर, खत्म। और बेंजीन के साथ, इतना इजी याद रखिए तब तो तुम टॉप करिएगा, सारा रिएक्शन याद हो जाएगा। Cl तो हट गया, Cl से क्या बिगड़ेगा, N, H, और इसके पास क्या रहेगा, R अल्काइल ग्रुप। नाम क्या होगा इसका, ये कहलाता है सल्फोनामाइड, ये ग्रुप, ये सल्फोनामाइड, बेंजीन सल्फोनामाइड, और N से क्या जुड़ा हुआ है, अल्काइल, इसका नाम हम लिख देते हैं N अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड। ये एनसीईआरटी का भी रिएक्शन, एनसीईआरटी मिल जाएगा। दूसरा एक और चीज, इसमें 2 डिग्री का भी रिएक्शन करवा सकते हैं, 2 डिग्री अमीन का। 3 डिग्री अमीन रिएक्ट नहीं करेगा इसमें, 3 डिग्री अमीन क्यों नहीं रिएक्ट करेगा, ऐसा नहीं रहेगा। अगर मान लीजिए ऐसे रिएक्शन हम करवा रहे हैं, बताइए तो क्या प्रोडक्ट मिलना चाहिए, और प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, RCl है, C2H5 होल 2 NH, कितने डिग्री का अमीन है, NH हो गया, NH कितने डिग्री का, 2 डिग्री का। इसके पास 2 कार्बन चेन है, एक C2H5, दूसरा C2H5, Cl और H को बाहर कर दिए, N जाके यहाँ जुड़ गया, कंपाउंड क्या मिलेगा, बेंजीन के साथ Cl तो हट जाएगा, क्या से जुड़ जाएगा, N के पास क्या है, कितना C2H5 है, 2 है, तो एक C2H5 यहाँ रख दिए, एक C2H5 यहाँ रख दिए, इसका नाम क्या होना चाहिए, NN, हाँ सही, जो NN डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, बेंजीन सल्फोनामाइड, बेंजीन का ई हटेगा क्या, नहीं ये आ गया, तो ये नहीं हटेगा, सल्फोनामाइड। ये रिएक्शन आपका देखा हुआ है, RNH2, लेकिन R के साथ नहीं देखें हम लोग, NaNO2 प्लस HCl, नाइट्रस एसिड कहते हैं, इसके साथ नहीं देखें। अगर इसके साथ अगर हम लिख दें तो हो सकता है कि आपको याद आ जाए, हो सकता है याद आया,
नहीं आया, अभी भी नहीं आया। फर्स्ट चैप्टर का रिएक्शन है, बनता था कुछ ऐसा, आर एन टू सी एल माइनस। हाँ डाइसोनियम सॉल्ट, सही जवाब है। तो इसका नाम होगा बेंजीन, इसको कहते हैं डाइसोनियम ग्रुप, ये हैलाइड, हैलाइड में क्लोराइड है, बेंजीन डाइसोनियम। और यहाँ अगर ऐसा, यहाँ ऐसा बनेगा आर एन टू सी एल, इसका नाम क्या होगा, अल्काइल डाइसोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड। क्लोराइड की जरूरी जगह नहीं है, ये हमेशा क्लोराइड ही रहेगा, क्लोराइड की जगह कुछ और भी आ सकता है, तो उसका सिंपली नाम होता है बेंजीन डाइसोनियम, यहाँ जो होगा वो नाम रहेगा, समझे। और अमीन्स का नेक्स्ट पार्ट यही है, बेंजीन डाइसोनियम सॉल्ट के बारे में ही पढ़ना है। तो इतना रिएक्शन हम लोग देख लिए। एरोमेटिक अमीन, इसमें एक बात बता दें आपको, ये स्टेबल नहीं होता है, ये स्टेबल, ये अनस्टेबल है। इतना रिएक्शन के बाद 3 डिग्री वाला नहीं होगा, वही बता दिए। इसमें इसका नाम बता सकते हो क्या होगा, इसका नाम होता है एल्केनॉइल क्लोराइड। एल्केनॉइड में ये क्या है, बेंजीन है ना, तो बेंजीनॉइल क्लोराइड भी कहते हैं इसको। नाइट्रस एसिड वाला रिएक्शन भी देख लिए। एक रिएक्शन बच गया, आर NH2 CH प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ KOH, थोड़ा सा हीट कर देंगे, रिएक्शन हो जाएगा। यहां से देखिए, याद रखना, इस रिएक्शन का नाम है कार्बाइल अमीन रिएक्शन। इसको आप इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखिए। यहां से देखिए KCl बाहर हो जाएगा, कितना OH है, तो 3 H भी तो है, वाटर बन के बाहर, C आके जुड़ेगा, R के पास कि N के पास, N के पास, थोड़ा सा हीट करके रिएक्शन होता है, तो हीट लिख भी दे रहे हैं, नहीं लिखिएगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है। R NC बनेगा कि 3 बनेगा, NC बनेगा, आइसोनाइट्राइड बना, नाइट्राइड नहीं बनाइए, ठीक है। और इसको कहते हैं हम लोग कार्बाइल अमीन, ये अमीन है और ये कहलाएगा कार्बाइल, ये प्रोडक्ट मिला हम लोग को कार्बाइल अमीन मिला, इस रिएक्शन का नाम क्या है, कार्बाइल अमीन रिएक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जाम के लिए, इसको हम इसीलिए टिक कर दिए, कई साल एग्जाम में पूछा, जैसे कैनिजारो कई साल पूछा है, उस तरीके से ये भी कई बार पूछ चुका है। कार्बाइल अमीन का एक रिएक्शन में बता सकते, 2 डिग्री रिएक्शन, 2 डिग्री अमीन रिएक्ट करेगा क्या, 2 डिग्री रिएक्ट कर सकता है, नहीं क्यों, H3 चाहिए ना, 3 H2 2 H तो इसके पास होना चाहिए, तो इसके पास 2 H अगर हटा देंगे, 2 डिग्री कर देंगे तो 1 H ना बचेगा, नहीं हो पाएगा रिएक्शन। इसमें नोट पॉइंट में अगर याद रखना है आपको, तो याद रख सकते हो कि 2 डिग्री एंड 3 डिग्री डज नॉट रिएक्ट दिस रिएक्शन, ये रिएक्शन रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। और कुछ प्रॉपर्टी बच गया इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन सब, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, थोड़ा सा है, अमीन्स खत्म हो जाएगा, डायजोनियम सॉल्ट आ जाएगा।